कभी सोचा है अगर किसी ऊंची बिल्डिंग में आग लग जाए और कोई अंदर फंस जाए तो उसे बचाया कैसे जाता है? चलिए आज इसी बेहद जरूरी और सच कहूं तो काफी रोमांचक प्रक्रिया को समझते हैं। ये कोई आम काम नहीं है। हम ये देखेंगे कि हमारे जो रेस्क्यू टीम के हीरो हैं वो कैसे हर एक कदम पर अपनी सूझबूझ और जबरदस्त हिम्मत का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, इसकी शुरुआत ही सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में होती है। सोचकर देखिए जरा, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, लोग घबराए हुए हैं, हर कोई बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और इन्हीं सबके बीच एक जिंदगी दांव पर लगी है। ऐसे में एक एक सेकंड कीमती होता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने मुश्किल हालात में एक ट्रेन टीम करती क्या है? कैसे वो इस पूरे केओस को कंट्रोल में लाती है? जैसे ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है, उनका सबसे पहला काम होता है अपने सारे इक्विपमेंट को चेक करना। मतलब हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट, रस्सी और वो स्पेशल सेफ्टी हार्नेस। हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से जांचा जाता है क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आते हैं मेन एक्शन पर कि असल में ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता कैसे है। ये जो पूरा मिशन है ना, इसे मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले टीम का एक मेंबर अपनी जान पर खेलकर उस फंसे हुए इंसान तक पहुंचता है। फिर उसे वो स्पेशल सेफ्टी हार्नेस पहनाया जाता है और जब सब कुछ सिक्योर हो जाता है तो नीचे जमीन पर मौजूद टीम को सिग्नल दिया जाता है और बस यहीं से शुरू होता है सबसे जरूरी हिस्सा, उस शख्स को धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे उतारने का काम। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन की जो जान है ना, वो है टीम वर्क। मतलब जो रेस्क्यूअर ऊपर है और जो टीम नीचे जमीन पर है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन। नीचे वाली टीम रस्सी को एक खास एंगल पर मजबूती से पकड़ कर रखती है, जिसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। इसी से यह तय होता है कि नीचे आने की स्पीड कितनी होगी और सब कुछ स्टेबल रहेगा। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करना नहीं है। हर एक कदम सालों की कड़ी ट्रेनिंग, बेहतरीन टीम वर्क और बहुत ज्यादा सावधानी का नतीजा होता है। अच्छा, तो अब वो इंसान सुरक्षित जमीन पर पहुंच चुका है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब रेस्क्यू का आखिरी फेज शुरू होता है। जैसे ही वो व्यक्ति नीचे पहुंचता है, सबसे पहला काम होता है सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस को हटाना और उसे फौरन फर्स्ट एड देना। इसके लिए भी एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसका सख्ती से पालन किया जाता है और अगर जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस भी तैयार रहती है ताकि उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। मतलब खतरे वाली जगह से लेकर प्रोफेशनल मेडिकल केयर तक देखभाल का एक पूरा सिस्टम काम करता है। जब हम इस तरह का एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन देखते हैं तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सबक क्या है? देखिए, एक्शन चाहे कितना भी हाई स्टेक क्यों ना हो, उसकी कामयाबी हमेशा उसकी नींव पर टिकी होती है और इस केस में वो नींव है सावधानी, जबरदस्त टीम वर्क और बहुत सारी ट्रेनिंग। तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सही सेफ्टी इक्विपमेंट कितने ज्यादा जरूरी हैं। असल में यही वो चीजें हैं जो हमारी रेस्क्यू टीमों को इतनी ताकत देती हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी किसी की जान बचा सकें।